हमारे साथ मौजूद हैं धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा। उनसे आज बात करेंगे। सर, राजस्थान तक में आपका स्वागत है। सर, आज 22 तारीख हो गई, 3 दिन बाद में मतदान है। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और वर्तमान में आप विधायक भी हैं, तो क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? देखो, क्षेत्र का जो विकास हुआ है और यहाँ की दलाली, गुंडागर्दी, ये सब चीज़ें खत्म हुई है। और मेरा लंबा कार्यकाल रहा, मैं एमपी भी रहा हूँ, यहाँ से एमएलए रहा हूँ। लोग चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्थिति ये थी, मुझे तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने मुझे एमपी बनाया, एमएलए बनाया, जनता ने बहुत सहयोग किया। लेकिन क्या हुआ कि 4-5 दिन तक जब टिकट मिलने के बाद में, जब हमारे संगठन के किसी भी आदमी को नहीं पूछा गया, बात हुई, तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप मिलने आइए। मैंने कहा कि भाई अभी क्या नाम, मेरे आना ठीक नहीं है। कोई बात करेंगे तो मैसेज यही जाएगा कि भाई मैं कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए आया हूँ। तो मेरा मन तो क्या नाम है, जो प्रचार के लिए मैंने तय भी कर लिया था, भाई मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं बच्चे, मैं जाऊँगा। पर दिग्विजय सिंह जी का मैसेज आया था कि भाई खुद बात करेंगे साहब, अब हम वेट कर रहे हैं, जाना है हमको। इससे पहले इन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ बड़ी स्थिति ख़राब है, लोग रुदन कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, तो आप एक बार ही आप ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि एक बार बैठ कर इनको सांत्वना दीजिए। या तो आप आओ, नहीं तो हम आते हैं, क्योंकि आपकी जवाबदेही है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं वो पीठ दिखा के क्या नाम भाग गए। अदरवाइज़ तो क्या नाम जनता के बीच में होना चाहिए, जनता से बात करके तय करना चाहिए क्या करना नहीं करना है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे 5 तारीख को आना पड़ा। यहाँ लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में उन लोगों ने तय किया कि साहब क्या नाम है, जो एक प्रस्ताव पास किया कि चुनाव लड़ना है। यहाँ क्या नाम है, जो दोनों कैंडिडेट जिनको जानते हैं सब, और दोनों ही ठीक नहीं है, और आपका जो कार्यकाल रहा है और आपने जो काम किए हैं वो जनता आपको बोल रही है। और इसीलिए परिस्थिति यहाँ तक है, मैं जिधर देखूँ उधर आंसू ही आंसू, तकलीफ। फिर भी मैंने कहना, उस दिन का वाकया भी आप देख सकते हैं। मैंने इतना ही कहा कि भाई आपका गुस्सा है, क्षणिक है, कल आप ठीक हो जाएंगे। जब रात निकल जाती है तो आदमी ठीक हो जाता है। गुस्सा क्षणिक जब होता है तो उसको आदमी कभी तो आत्महत्या कर लेता है, कोई में गिर जाता है, ट्रेन के भीतर गिर जाता है, कुछ भी हादसे हो सकते हैं। गुस्सा खत्म होने के बाद वो सोचता है कि ये होगा जो गलत हुआ। तो मैंने उनको एक चांस और दिया, भाई आप जाइएगा, कल अपना बात करेंगे। बोले साहब चुनाव तो आपको लड़ना है। तो मैंने एक शर्त रखी कि चुनाव लड़ूंगा, कल के बाद आज जो प्रेजेंट हैं 2-3 हज़ार आदमी, उससे दोगुने हुए तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ फार्म भरने चलूँगा, क्योंकि मेरी जवाबदेही है। लोगों ने मुझे प्यार दिया है, टिकट पार्टी ने दिया है, लेकिन बनाया तो इन लोगों ने। आज अगर मैं इनको इस पोजीशन में छोड़ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। और लोग कह रहे हैं कि आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए, आप हमारे बीच में रहो और आपको हमारे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। जनता चुनाव लड़ रही है, आप निश्चित रूप से क्या नाम है ऐसी पोजीशन में। तो मुझे फार्म भरवाया गया और फार्म भरने के बाद में आज चुनाव जनता लड़ रही है। मेरे साथ जितना भी माहौल है और जो लोग लगातार लगे 100-150 आदमियों का काफिला बिना उसके चल रहा है, तो ये जनता की भावना है और चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ऐसी क्या नाम लोगों की भावना चल रही है। आपके खड़े होने से कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान होगा क्या? कांग्रेस प्रत्याशी तो है ही नहीं, गलत कर दिया। यहाँ जो सर्वे हुआ, सर्वे से बात हुई, लोग आए गए, उनकी पुरानी फाइल देख लीजिए। मुझे तो षड्यंत्र के तहत क्या नाम है पार्टी से बाहर निकालने का और टिकट काटने का वो रखा, इसलिए तो लोगों को गुस्सा आया। कांग्रेस प्रत्याशी जो ऑलरेडी आज प्रत्याशी बना हुआ है, वो तो कल निर्दलीय प्रधान बना उसकी माँ, तो उस दिन कहाँ गई थी कांग्रेस इसकी। तो लोगों को कहा तो कांग्रेस को ही नहीं, सुबह कांग्रेस का है, शाम को बीजेपी का है, जो व्यक्ति सुबह बीजेपी का कांग्रेस का है। तो लोगों में ये होगा पार्टी के नाम की वो चीज़ नहीं बची है। तो पार्टी इतनी क्या ना ऐसी स्थिति होगी तो आम आदमी को तो इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, बात की जाए तो जब आपने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था तो उसके बाद में आला कमान ने आपसे बात की थी क्या वापस लेने के लिए? नहीं, मेरे से कोई आलाकमान की बात नहीं हुई, न आलाकमान ने कहा। और मैं जनता के बीच में जब तय कर चुका तो मेरी एक ही आदत है कि जो फैसला कर लेता हूँ उसके बाद में मैं उसको विड्रॉ नहीं करता। तो ये निश्चित रूप से क्या नाम जनता के साथ हूँ, जनता के बीच में हूँ, और जनता जो चाह रही है वैसा क्या जनता के बीच में सब लोग लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। तो आपकी टक्कर किससे मानते हैं आप? मेरी टक्कर बीजेपी से है, आम आदमी से। आप हर किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कांग्रेस तो 30 नंबर पर गई, यहाँ जो टक्कर है मेरी और बीजेपी की है, और बीजेपी बहुत पीछे है। आप अगर सर्वे करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ टक्कर निर्दलीय प्लस बीजेपी की है। नहीं, सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस आला कमान ने आपका टिकट इस कारण काटा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो आपको प्रत्याशी क्षेत्र से बनाना चाहती थी। मैं एक बात करता हूँ कि मेरा एमपी का सेटिंग का टिकट काटा, मेरा एमएलए का सेटिंग का टिकट काट दिया। तो ये बातें जब हैं, होनी है, तो बाद में हो जाती। हम पहले सीट जीत के आते, सरकार बनाते, सरकार में एमएलए होते, इसके बाद लड़ लेते। ये कोई मतलब थोड़ी है क्या नाम उन्होंने क्या प्लान किया क्या नहीं प्लान किया। फिर रही बात ये कि चलो कोई बात नहीं, ये भी मान लो पार्टी ने प्लान किया और उनके दिमाग में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पब्लिक को ऐसे नहीं छोड़ सकता।
जिस जनता ने मुझे 10 साल प्यार दिया, 5 साल MP बनाया, MLA बनाया, उन लोगों की बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी और उन्हीं की बातों की वजह से मैं ये फैसला लिया है। ये आपका कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो टिकट काटा गया है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आपने सचिन पायलट के लिए जो CM बनने की आवाज़ उठाई थी, उसके कारण हुआ ये सारा कुछ? मैं तो आज भी कह रहा हूँ, क्या नाम है, सचिन पायलट को CM बनाएंगे। अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहला ये होगा कि मैं कांग्रेस हूँ। आलाकमान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आलाकमान के साथ हूँ मैं, पूरा का पूरा आज भी कांग्रेस के साथ चल रहा हूँ और कांग्रेस के पूरे संगठन मेरे साथ लड़े हुए, इवन दैन BJP का जो संगठन वो भी मेरे सामने। अब मैं सर्वदलीय हूँ, अगर मुझे पार्टी छोड़नी होती तो मैं BJP जाता, मैं बसपा में जाता और कोई कई पार्टी हो जाता, लेकिन मैं सर्वदलीय हूँ। मुझे पार्टी से आज भी प्रेम है और पार्टी से प्रेम रहेगा और अगर बहुमत आया और मुझे MLA पार्टी में बनाया तो निश्चित रूप से मैं पहला आदमी हूँगा जो सचिन पायलट के लिए कहूँगा कि इसको खुद बना जाना चाहिए। कांग्रेस राजस्थान में वापसी कर सकती है क्या? कांग्रेस वापसी तो निश्चित रूप से करती है, लेकिन इनकी हठधर्मिता और जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं, सर्वे के नाम पे सब फर्जीवाड़ा हुआ है। सर्वे है, चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, और पीछे के रास्ते से जो लोग अपने बात करते गए उनके सर्वे ठीक हो गए, हम ही समझे नहीं, हम जानते ही नहीं क्या नाम है, जो ये क्या कहानी है। जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो हमें कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि क्या नाम है, जो राज्य में 25-30 लोग निर्दलीय जीत के आ रहे हैं, उनमें मैक्सिमम लोग कांग्रेस के होंगे और कांग्रेस के लोग जीत के आएंगे तो निश्चित रूप से सचिन पायलट को बनाने की बात करेंगे, क्योंकि हो गया पुराना 3 टर्म हो गया, ये हो गया। सबको एक उम्र होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 70 के बाद में बिल्कुल राजनीति में भी है ना जो ब्रेक होना चाहिए। इसलिए क्या नाम है, ये सब बातें हैं। अब तो 3 तारीख के बाद खुलेगी, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब बात चालू हो। फिर ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ लेकर षड्यंत्र पूर्वक यहाँ तक स्थिति आई कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रंधावा, उन्होंने तो इस्तीफा देने तक की पेश कर दी। अगर बहरवाल को टिकट दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब हमको विश्वसनीय पता चला, अब ऐसी स्थिति में क्या करें, सचिन पायलट भी बेचारा क्या करें, क्योंकि इन लोगों का जो षड्यंत्र वो सब कुछ 25 सितंबर का हुआ। मैं लगातार काउंटर कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, युवा को आगे आने देना चाहिए, लोगों को सत्याग्रह ले लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरी वक्तव्य है, उनसे ये लोगों ने एक तय किया कि इस आदमी को पार्टी से बाहर निकालो और टिकट काटो, तो उस तरह तो हुआ है काम। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर किसके साथ जाएंगे आप? मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो मेरा मन में आज भी कांग्रेस है, मेरी भावना कांग्रेस है, मेरा पूरा जीवन कांग्रेस में निकल गया। मैं MP रहा हूँ, आलाकमान की आज भी कदर करता हूँ, लेकिन बसेड़ी की जिस जनता ने जो बनाया है, जिसमें सर्वदलीय BJP के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं और सभी पार्टी के लोग मेरे प्रचार में लगे हुए हैं। मैं उनकी राय के आधार पर काम करूँगा, जो बसेड़ी का विकास के लिए संभव होगा वो मैं काम करूँगा। कांग्रेस आलाकमान के द्वारा इनके साथ में कोई भी वार्ता नहीं हुई और जनता के कहने के मुताबिक इन्होंने नामांकन दाखिल किया और आलाकमान अगर चाहता तो इनसे बात करता, ये अपना नामांकन वापस ले सकते थे, लेकिन जनता ने इन पर विश्वास जताया और नामांकन वापस नहीं होने दिया। इनका कहना है कि कांग्रेस ने इनको काफ़ी कुछ दिया है, MLA बनाया, MP बनाया और अगर चुनाव जीतते हैं तो ये कांग्रेस के साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनना तय। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।